बस एक फूल, एक बेलपत्र और एक लोटा ही जल की धार, इतने में ही भोलेनाथ कर दे सबका उद्धार। हैप्पी शिवरात्रि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा है भगवान शिव की। दोस्तों, चित्रभानु नाम एक शिकारी की यह कथा है। बहुत समय पहले चित्रभानु अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगल में शिकार करता था। गरीब होने के कारण वह हमेशा ही साहूकारों से कर्ज लियाता था, लेकिन वह हर समय ही अपना कर्ज चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को कर्जा वापस करने के लिए उस साहूकार ने केवल एक ही दिन का वक्त दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में ही एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग ही मौजूद था। चित्रभानु के वजह से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरती रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में ही सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था, तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा कि वह जल्द ही अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चों को जन्म लेकर आपके पास वापस आऊँगी, तब आप मेरा शिकार कर लीजिएगा। गर्भवती हिरनी की यह बात सुनकर चित्रभानु ने कहा, ठीक है। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश ही कर रहा था, तभी वहाँ से एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देख कर ही चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरनी ने उसे कहा, वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उसे वादा किया कि वह अपने पति से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह आखिरी प्रहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे प्रहर की पूजा भी समाप्त हो गई। धीरे धीरे तीसरा प्रहर चालू हो गया। कुछ समय बाद वहाँ से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से तैयार हो गया वह शिकार करने के लिए, और अब वह हिरनी का शिकार करने ही वाला था। तब हिरनी ने कहा, इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर मैं वापस आएगी तो चलेगा क्या? तब चित्रभानु ने बोला कि ठीक है, मैं सारी रात तो यही कर चुका हूँ, तुम भी कर लो। इस तरह चित्रभानु ने उस दिन पूरा उपवास रखा और रात्रि में जागरण किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा था। तभी वहाँ एक हिरन आया। हिरन ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है, तभी तुम मुझे मार सकते हो, और अगर तुमने उनको छोड़ दिया तो मुझे भी छोड़ दो, क्योंकि मैं तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ गई हूँ। चित्रभानु ने हिरन तो घटित घटना बताई। तब हिरन ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ जल्दी ही वापस आऊँगा। तब हिरन की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया और उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की अनजाने में सही लेकिन आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे बहुत ही प्रसन्न हो गए। कुछ देर बाद हिरन अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंचा। हिरन और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरन के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई और मरने के बाद उसे शिवलिंग में जगह मिल गई। दोस्तों, हमारी कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अगर ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए
शुक्रिया, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।